हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी चल रहा होगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये बात करते हैं पहले। आज क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर फर्स्ट में उठाया हूँ, जो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस है। अगर आप क्लास 11th का रिलेशंस एंड फंक्शंस नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अगर पढ़े भी हैं तो उम्मीद करते हैं कि बहुत थोड़ा सा ही आपको याद होगा, काफ़ी पार्ट आप भूल गए होंगे। तो मैं एक 10-15 मिनट का रिकैप यहाँ देने वाला हूँ पहले उसका, और फिर हम लोग क्लास 12 वाले की तरफ बढ़ेंगे। मतलब बहुत ही बेसिक से मैं चलूँगा कि जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़े हैं भूल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा ये समझने के लिए, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर मैथ का जो सेट्स है अगर वो नहीं पढ़े हैं तो फिर ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबों से, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पहले क्लास 11th क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर सेट्स पढ़ के आए और फिर यहाँ आके वो पढ़े, उनको बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। हाँ, तो हमारा चैप्टर क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शन। जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। रिलेशंस क्या होते हैं पहले हम तो ये डिस्कस करेंगे, बाद में फंक्शंस पे आएंगे। रिलेशंस क्या होते हैं, जैसे मेरा आपसे रिलेशन है, आपका अपने पेरेंट्स से है, आपका मेरे से है, आपके अपने सिबलिंग्स भाई बहन से है ना। तो उसी तरह से मैथ्स में भी कुछ रिलेशंस हैं नंबर्स के बीच में, सेट्स के बीच में, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है, वही रिलेशन हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं हम। जैसे कि दो सेट हमको दिया गया है, एक सेट ए है, एक ए सेट है, एक बी सेट है। ए सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। बी सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, 4 5 एंड 6। तो ध्यान से समझिएगा कि इस 1 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, इसी 1 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, और इस 1 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं बताइए? हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। और इस 2 का रिलेशन इस 4 के साथ हो सकता है, इसी 2 का रिलेशन इस 5 के साथ भी हो सकता है, और इसी 2 का रिलेशन यहाँ 6 के साथ भी हो सकता है। हो सकता है। इस चीज़ को लिखते चलते हैं, इस चीज़ को लिखते चलते हैं। 1,4 फिर 1,5 फिर 1 का 6 के साथ भी, 1,5 1,6 फिर 2,4 2,4 2,5 और फिर 2,6। यहाँ तक रिलेशन समझ में आया हमको। फिर बात करें तो यहाँ 3 वाले एलिमेंट का, 3 जो एलिमेंट है सेट ए का, उसका भी तो रिलेशन हो सकता है ना 4 के साथ। 3 का रिलेशन 5 के साथ भी हो सकता है, और इस 3 का रिलेशन इस 6 के साथ भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो इसको भी लिखते हैं, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ, और 3 का रिलेशन 6 के साथ। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन है ए सेट के सारे एलिमेंट का बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ। इससे ज़्यादा रिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये क्या है, ये टोटल क्या लिखा है, तो ये लिखा है ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सही है, यहां तक बात समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे, ये टोटल पॉसिबल नंबर, पॉसिबल रिलेशन है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। यहां लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, total number of possible relations of elements of set A to the elements of set B।
इस चीज को आप लिख लीजिए कि ये क्या दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन है और सेट ए के सारे एलिमेंट्स का सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन है, इससे ज़्यादा रिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपका सवाल होगा कि एक बात हमको बताइए कि आप क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना होगा, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो जी बिल्कुल होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन का फॉर्मूला होता है, जिससे मैंने कैलकुलेट करके चेक किया, तब जाके मैं बोला कि ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ही गिवन है आपको, ये इससे ज़्यादा रिलेशन इस दो सेट में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप बोलिएगा हमको ही बताइए फॉर्मूला, बिल्कुल बताएंगे। देखिए क्या होता है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अगर बोला जाए कि कार्डिनलिटी कितना है सेट ए का, तो 3 है, बी का 3 है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है, तो 3। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना है, तो वो भी 3 है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है, इसमें भी 3 है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन जो है वो 2 रेज टू पावर क्या आता है, तो नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कहने का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज छूट गया, ये क्या है, हाँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ये है और ये उनका एक सेट है। तो यहाँ पे एक चीज छूट गया था कि ये क्या है, सेट है, सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने होते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमको जो भी रिलेशन निकलने वाला है वो निकलेगा। तो यहीं से कितना रिलेशन पॉसिबल है, 2 रेज़ टू पावर, अगर इस वाले सेट में देखें कि इन दोनों सेट को लेके कितना रिलेशन पॉसिबल हो सकता है, तो 2 रेज़ टू पावर 9, क्योंकि 3 × 3, 2 रेज़ टू पावर 3 × 3, 2 रेज़ टू पावर 9, 2 रेज़ टू पावर 9 कितना होता है, लगभग शायद 512 होता है ना, हाँ 512, यहाँ से रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा पार्ट हम इरेज करते हैं, चलिए यहीं बता देते हैं। मान लीजिए कि कोई रिलेशन अब हमको निकालना हो, कोई R1 एक रिलेशन है, R1 एक रिलेशन है जहां पे ए और बी, ए बी या फिर एक्स वाई ले लेते हैं, जहां पे एक्स वाई एलिमेंट है, such that x is greater than y for all x and y x belong to set A and y belong to set B। सेट बी ये क्या है, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन लिखा हुआ है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में करके देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है, क्या है कहीं इम्प्लिसिट रिलेशन या फिर यूनिवर्सल रिलेशन या फिर क्या है, ये किस तरह का रिलेशन है, ये अभी हम लोग देखते हैं इसको खोल के ओपन करके। क्या लिखा है कि एक्स वाई एलिमेंट होना चाहिए, 2 एलिमेंट है सब में, x is greater than y such that for all such that x is greater than y for all x belong to set A होना चाहिए, और जो y वाला एलिमेंट है वो सेट B से बिलोंग करना चाहिए। तो आप देखिए ना कि क्या ऐसा कोई एलिमेंट्स है सेट B का जो सेट A से छोटा हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए, और y जो एलिमेंट है वो सेट B का है, x जो एलिमेंट है वो यहाँ से बता रहा है कि वो सेट A का है। तो सेट A का कोई भी एलिमेंट, सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से बड़ा है क्या? नहीं बड़ा है। आप चाहे यहाँ देख लीजिए, सारा रिलेशन तो यहीं से निकल के आने वाला है, क्योंकि ये सारा रिलेशन का सेट है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन का ये सेट है। जो भी रिलेशन निकलेगा यहीं से निकलने वाला है। तो देखो तो क्या यहाँ पे कोई भी फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड से बड़ा है क्या? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, 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 यहाँ भी नहीं, यहाँ 3 6 नहीं, 3 5 नहीं, 3 4 नहीं। इसका मतलब कि ये कैसा रिलेशन है? ये एक इम्प्टी रिलेशन है। ये एक इम्प्टी रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है? एक इम्प्टी रिलेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि R1 इज एन इम्प्टी रिलेशन। R1 इज एन इम्प्टी रिलेशन। R1 कैसा रिलेशन है? इम्प्टी रिलेशन। एक और रिलेशन हमसे बोला गया, सोचिए, एक और रिलेशन हमसे बोला गया R2, और बताया गया कि इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं x y, सच दैट x प्लस y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल x बिलोंग टू A एंड y बिलोंग टू सेट B। ऐसा कितना रिलेशन पॉसिबल हो सकता है? इस टाइप का कितना रिलेशन पॉसिबल हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 2 एलिमेंट्स हैं x और y। x जो है वो सेट A से बिलोंग करता है, y जो है वो सेट B से बिलोंग करता है, और दोनों का सम ग्रेटर देन 2 आना चाहिए। ऐसा कितना रिलेशन पॉसिबल है? यही पूछ रहा हमसे, कितना इस टाइप का कितना रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 4 और 1 5, मतलब कि ये हमारा काम यहाँ से बन सकता है, यहाँ से हमारा काम बन सकता है। तो ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 1 4 हो जाएगा इसमें। ये हमारा काम बना सकता है। 1 5 5 और 1 6, 2 से तो ये भी ज़्यादा है, मतलब ये भी हमारा काम बना सकता है बिल्कुल। 1 5, यहाँ से जो मर्जी करे वो उठाकर देख लो, तुम जो मर्जी करे वो उठाकर देख लो, सब अपना सम 2 से ज़्यादा ही देने वाला है। यहाँ से सारे एलिमेंट्स, सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 2 से ज़्यादा ही अपना सम देंगे, वो 2 से ज़्यादा सम देंगे। इसका मतलब ये सारा एलिमेंट्स आ जाएगा इसमें। 1 6, फिर 2 4, 2 5, 2 6 और 3 4, 3 4, 3 5, 3 6। तो ये हमारा रिलेशन एक बन गया, R2 रिलेशन। R2 कैसा रिलेशन है? ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, इसको हम बोल सकते हैं। ये एक क्या है? ये वही तो आ गया, A क्रॉस B ही तो आ गया। इसका मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन है। ये क्या था? इम्प्टी रिलेशन था। इसको हम लिख सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल रिलेशन है। यहाँ से एक चीज़ और देखो कि चाहे जितने भी आप रिलेशन बना लो, चाहे जितने भी आप, एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, आपको इसी सेट के ऊपर इसके अलावा एक और इम्प्टी रिलेशन ढूंढना है और एक और आपको यूनिवर्सल रिलेशन खोजना है। ये आपका अभी का होमवर्क रहा, ये आप अभी बनाओगे। दूसरी बात क्या बता रहा था मैं कि आप चाहे कोई भी रिलेशन बना लो, आप चाहे कोई भी रिलेशन बना लो, वो इसका सबसेट या
इसका सबसेट ही होने वाला है, सबसेट ही होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ जो R1 है मेरा, क्या R1 इसका सबसेट नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। R1 इज सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। इक्वल टू तो है नहीं क्योंकि एम्प्टी सेट है, तो चाहे हम यहाँ R लिख देते हैं सिंपली कि आप कोई भी रिलेशन डिफाइन कर लो, वो इनके इक्वल होगा या फिर इनका सबसेट होगा। इक्वल होगा जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आप देख लिए, और सबसेट होगा यहाँ आप देख लिए। तो R1 क्या है? तो R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड R2 रिलेशन जो है वो R2 रिलेशन इज इक्वल टू A क्रॉस B। दोनों दिखा दिया आपको होमवर्क अभी मैंने क्या दिया कि एक इम्प्टी रिलेशन इसी दो सेट पे आपको डिफाइन करना है, इसी दो सेट पे इम्प्टी रिलेशन डिफाइन करना है, और दूसरा होमवर्क कि इसी पे आपको एक यूनिवर्सल रिलेशन भी डिफाइन करना है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये था थोड़ा बहुत जो हम लोग बेसिक देखना था। आज हम लोग शुरू कर लिया अपना रिलेशन और फंक्शन चैप्टर, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर जो है वहाँ से वो वाला, और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आपको कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं। पहले हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे और फिर रिलेशन के बाद, हाँ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, सिलेबस हम लोग डिस्कस नहीं किए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है इसमें से पढ़ना क्या क्या है, हमको इसमें से पढ़ना क्या क्या है ये मैं अभी नहीं बताया आप सबको। तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए कि एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और इनके सारे एग्जाम्पल्स, और इनके सभी एग्जाम्पल्स भी हमको करने हैं। ये दो एक्सरसाइज करना हमको और इसके सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, और इससे रिलेटेड जो भी अगर स्पेलिंग गलती हो तो माफ कीजिएगा, अगर मिसलेनियस में इस दो चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो भी हमको करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको सिलेबस बता दिया कि इस रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको। बाकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन जो है, एक तो एम्प्टी रिलेशन हो जाता है जो कि हम लोग यहाँ पे भी देख लिए, कल भी थोड़ा सा देख लेंगे। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन हो गया। और क्या होता है, हाँ आइडेंटिटी रिलेशन होता है एक, आइडेंटिटी रिलेशन देखेंगे। फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखेंगे। सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन भी कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ट्रांजिटिव भी देखेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन एक और देखेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन भी, इतना रिलेशन ये कल हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। थोड़ा सा और मैं इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब किसी सेट का उसी सेट से रिलेशन देना हो, उसी सेट से रिलेशन बताना हो, तो क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ आप सबों से, क्योंकि इंट्रोडक्शन चल ही रहा, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्या ही दिक्कत है ना। तो मान लीजिए कि कोई सेट है ए एक सेट है,
और 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं। इसका रिलेशन ए सेट से ही दिखाना है, 1 2 3 इसका रिलेशन जो है वो ए सेट से दिखाना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अगर यही बी होता तो इसको लिखते हैं इस तरीके से, है ना। जो इसके पिछले हम लोग सेट बी देखे थे वहाँ पे इस तरीके से लिख लेते। और इसको बोलते क्या है, तो रिलेशन इन सेट ए। इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन इन सेट ए। यहां से क्या निकलने वाला है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। 1 का 1 के साथ रिलेशन, फिर 1 का 2 के साथ रिलेशन, फिर 1 का 3 के साथ रिलेशन, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो ये क्या है, ये है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए पे टोटल कितने रिलेशंस हो सकते हैं पॉसिबल, उनके सेट को यहाँ पे लिखा गया, जिसको हम ए क्रॉस ए बोलते हैं, जिनको हम ए क्रॉस ए बोलते हैं। अब मान लो कि कोई रिलेशन हमको गिवन है, कोई रिलेशन R1 है, जहाँ पे बोला गया कि x, y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए। एक्स और वाई दोनों ए सेट से बिलोंग करते हैं, बात सही है। और 2 एलिमेंट है एक्स वाई, सच दैट इस तरीके से वो एलिमेंट है कि एक्स और वाई ऐड करने के बाद 0 आता है। तो देखो, तो क्या इसमें से कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसको ऐड करने के बाद 0 आपको मिलता हो? नहीं मिलता। मतलब ये कैसा रिलेशन है, तो ये एक नल रिलेशन है, ये एक इम्प्टी रिलेशन है। ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं होता है ना, ये एक इम्प्टी रिलेशन है। तो हम यहाँ ही बोल सकते हैं कि R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर यहीं पे एक और रिलेशन दे दिया जाए, एक और रिलेशन R2 मान लीजिए, और R2 को मान लो कोई हमसे बोल दिया कि एक यूनिवर्सल रिलेशन यहाँ से बना के दिखाओ, तो कि यहाँ से यूनिवर्सल रिलेशन कैसे बनेगा, तो हम बोल देंगे कि R2 इज रिलेशन ऑन सेट ए सच दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू सेट ए। अब कोई भी आप एक्स वाई को ऐड करो, वो 0 से बड़ा तो आएगा ही, सॉरी ग्रेटर देन 0। एक्स और वाई को ऐड करो, 0 से बड़ा आएगा। यहाँ से चाहे आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठा के देख लो, सारा का सम जो है वो 0 से बड़ा ही आने वाला है। तो ये एक कैसा रिलेशन हो गया, तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो इसी टाइप का मैं भी आपको होमवर्क दिया हूँ कि वो जो सेट ए और सेट बी था, वहाँ से आपको बताना है कि उसमें से एक यूनिवर्सल रिलेशन बना के दिखाना है और एक इम्प्टी रिलेशन बनाना है। और अगर आपका मन करे और आप अगर लिख पाते हो कमेंट में, तो लिख सकते हो कमेंट में, मुझे भी देखकर थोड़ा अच्छा लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बात मान रहे हैं। तो ख़त्म करते हैं इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को यहीं पे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तो पढ़ने ही वाले हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, इम्प्टी, यूनिवर्सल, सब कुछ एकदम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। 1-2 एग्जाम्पल्स भी करेंगे। और यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, फिर पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी हम लोग मिलते हैं।